हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी से जुड़े वर्कर्स का इस नए यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद यही रहेगी कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। इस वीडियो में आपको लेडीज सुपरवाइजर बनने के संबंध में A to Z कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, क्योंकि पिछले दिनों काफी सारे लोगों को कमेंट आए हुए थे और हाल फिलहाल में जैसे लखीसराय जिले में लेडीज सुपरवाइजर बहाली के संबंध में वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब शुरू हो रहा है तो कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी पूरा डिटेल वीडियो बनाइए कि कितना % जो है वो सेविका से सुपरवाइजर के तौर पर प्रमोशन दिया जाता है और कितना % जो है सीधे सीधे नई महिलाओं को फ्रेश बहाली करके जो है सुपरवाइजर बनाया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, योग्यता क्या रहना चाहिए, आईसीडीएस विभाग का नियम क्या है, सरकार कितना पेमेंट देती है, क्या क्या योग्यता रहना चाहिए, इसके बारे में डिटेल कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप महिला पर्यवेक्षिका बनना चाहती हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो को उन सेविकाओं उन महिलाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो वर्कर्स जो है या फिर महिला पर्यवेक्षिका आंगनबाड़ी में बनना चाहती है। तो वीडियो पसंद जरूर है कि वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए चलते इस लंबे वीडियो की तरफ, लेटर्स की ओर। देखिए, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूरे कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। इसके साथ ही अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ भी आपको इस नए चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो पिछले दिनों मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड की थी कि किस प्रकार कुछ जिलों में जो है वहाँ पर लेडीज सुपरवाइजर बहाली का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो रहा है। उसके बाद कई लोगों को कमेंट और व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेज लगातार आने लगे कि आखिर जो है बहाली होती कैसी है, नई महिलाओं को कैसे बहाली किया जाएगा, या फिर जो सेविका है उसको प्रमोट करके किस प्रकार सुपरवाइजर बनाया जाता है, क्या क्या योग्यता है या फिर रिक्वायरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है। तो पूरा कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो वीडियो पसंद आएगी लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय समाज कल्याण ओर से पत्र संख्या 5994 लेटर का डेट आप देखेंगे तो काफ़ी पुराना लेटर है। 31 दिसंबर 2018 का लेटर है। लगभग 5.5 साल पहले का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 6.5 साल पहले का। तो क्यों दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से आपको देखिएगा। ये लेटर जो है आलोक कुमार IAS जो ICDS डायरेक्टर थे उस समय उन्होंने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी DM, सभी CDPO, सभी DPO को जारी किया हुआ था। और क्लियरली इस पत्र का विषय मेंशन था कि ICDS योजना अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय संकल्प संख्या इतना डेट इतना आंशिक संशोधन के संबंध में यानी 2018 में इसमें संशोधन किया गया। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों को भरने हेतु अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु मार्गदर्शिका विभागीय संकल्प संख्या इतना से निर्गत है। ये 2010 से ही ये नियम है कि किस प्रकार कैसे किन लोगों को लेडीज सुपरवाइजर बनाना है। लेकिन लिखा गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या इतना दिनांक इतना द्वारा महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों का 50% आंगनबाड़ी सेविकाओं से प्रोन्नति यानी प्रमोशन द्वारा, और जितना भी पद हो एक जिले में उसका 50% प्रमोशन द्वारा, 50% सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्देश है। लिखा गया, साथ ही विषय अंकित मार्गदर्शिका संकल्प संख्या इतना दिनांक इतना करने का इतना विशेष अर्हता अभ्यर्थी को 2 पहियों वाले वाहन चलाने की 3 माह के अंदर सीख लेने की अनिवार्यता होगी, वर्तमान में विचाराधीन थी। यानी कि 2010 में नियम ये था कि 2 पहियों जो भी महिला सुपरवाइजर बनेगी उसको 2 पहिया चलाने यानी स्कूटी या बाइक चलाने आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो 3 महीने के अंदर सीख लेने की अनिवार्यता होगी। वो उस समय विचाराधीन थी। लेकिन अब देखिए किस प्रकार कौन सी चीज़ों को इसमें सुपरवाइजर बनने के लिए जोड़ दिया गया है। पहले वर्तमान प्रावधान यानी 2018 तक 31 दिसंबर 2018 तक प्रावधान ये था कि जिला स्तर पर यानी एक जिले में जितना पद स्वीकृत है महिला पर्यवेक्षिका के लिए उसमें से 75% पद जो है जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से अनुबंध के आधार पर सीधे भरे जाएंगे और 25% जो है सिर्फ सेविकाओं से प्रमोशन करके भरे जाएंगे। लेकिन संशोधित प्रावधान 2018 में ये कर दिया गया कि जिला में जितने भी पोस्ट खाली हैं उसका 50% पोस्ट जो है वो जिला स्तरीय के चयन समिति के माध्यम से सीधे भरे जाएंगे, यानी सीधे किसी महिला को सुपरवाइजर बनाया जा सकता है। और 50% जो पद है वो सेविकाओं से सुपरवाइजर के रूप में प्रमोट करके बनाए जाने के लिए दिया गया था। यानी कि अब जो है किसी जिले में मान के चलिए कि 200 वैकेंसी है सुपरवाइजर के लिए, तो उसमें से 100 वैकेंसी सीधे सीधे जो है वो सीधी बहाली होगी, यानी कोई भी महिला उसमें अप्लाई कर सकती है। हालांकि उसमें सेविका भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन बाकी 100 जो पोस्ट रहेगा उसमें जो है वो सिर्फ सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए प्रमोशन वाला पोस्ट रहेगा। इसमें सिर्फ सेविका ही जो पहले से काम कर रही है, कम से कम 10 वर्ष अनुभव है, उनको फ़ायदा होगा। लिखा गया यहाँ पर और क्या क्या संशोधन हुआ है।
लिखा गया रिक्तियों की अवधारणा इतना के आलोक में यथास्थिति पदों में समूहीकरण की कार्रवाई कर जिला स्तर पर चयन समिति वर्ष के दौरान भरी आने वाली रिक्तियों की संख्या का आकलन कर लेंगे तथा सीधी नियुक्ति एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए कर्णांकित 75% में 25% पदों में विभक्त कर देंगे और दोनों माध्यमों से अलग अलग लिखा गया है पंजी संधारित कर उसके रोस्टर के लिए की जाएगी। लेकिन अब जो है नियम क्या कर दिया गया 2018 से कि 50% सीधी भर्ती यानी कोई भी महिला इसमें अप्लाई करके बन सकती है और 50% सिर्फ और सिर्फ सेविका से सुपरवाइजर प्रमोशन के लिए बनाया जाएगा। लिखा गया 50% पदों को जिनके विरुद्ध सीधी नियुक्ति की जानी है रोस्टर क्रमांक 1 से 100 तक कोटिवार कर्णांकित बिंदुओं के आधार पर तैयार किया जाएगा। शेष 50% पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी यानी कि अलग अलग वैकेंसी की प्रक्रिया चलेगी। साथ में यहाँ पर देखिए बहुत जरूरी क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए 25% कर्णांकित पदों के आवेदन पत्रों की समीक्षा जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा की जाएगी। लेकिन अब जो है 50% प्रमोशन वाला पोस्ट भरा जाएगा। विशेष अहर्ता अब यह है कि 2 पहिया वाहन चलाने के लिए 3 महीने के अंदर सीखने की अनिवार्यता को विलोपित किया जाता है। पहले नियम था कि जो भी महिला सुपरवाइजर बनेगी उनको 3 महीना के अंदर अंदर जो है 2 पहिया वाहन चलाना सीखना था, स्कूटी चलाना सीखना था, वो पहले अनिवार्य था। लेकिन अब ये इसको विलोपित कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2018 के इस लेटर में यहाँ पर आलोक कुमार उस समय जो डायरेक्टर थे ICDS को उनका सिग्नेचर और डेट देखने को मिल जा रहा है। अब ये हुआ कि किस प्रकार इनका कितना % का पोस्ट जो है वो प्रमोशन से भरेगा, कितना डायरेक्ट भरेगा और स्कूटी सीखना अनिवार्य होगा या नहीं होगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि आखिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है ताकि वैकेंसी भरने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो ध्यान दीजिएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में खगड़िया जिले में फरवरी 2024 में सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए बहाली आ चुकी थी। इसका जानकारी मैंने बहुत पहले दे दिया हुआ था। तो उस समय जो महिला पहले से सेविका के तौर पर काम कर रही थी उनका अनुभव कितना होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये जानकारी आपको इस लेटर के माध्यम से मिल जाएगी। देखिए सीधे हम यहाँ पर अहर्ताएँ पढ़ते हैं। लिखा गया केवल महिला अभ्यर्थी जो किसी योजना या प्रखंड की सेविका पद पर कार्यरत हो, यानी जिस जिले में वैकेंसी है उस जिले के किसी भी प्रखंड या परियोजना में सेविका के पद पर आपको कार्यरत होना चाहिए। मैं वो नियम बता रहा हूँ जो सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए लागू होता है। भारत के नागरिक होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। इसके लिए अंतिम तिथि की गणना उस जिले में जब वैकेंसी लागू होगी उस हिसाब से की जाएगी। इन 10 वर्ष अगर आप सेविका के तौर पर काम करिए, आपका अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त है तो इसका फ़ायदा आपको बहाली मिलेगा, आपको अलग से अन्य सेविकाओं के मुकाबले बोनस अंक मिलेगा। लिखा गया है कि अधिकतम उम्र सीमा 56 वर्ष होगी। चयन वर्ष 2024 को आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्ष का कार्यकाल हो, यानी कि जब भी आपके जिले में सेविका सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आएगी आपको कम से कम सेविका के तौर पर पहले से 10 वर्ष के रूप में काम करना अनिवार्य होगा, अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, तभी आप प्रमोशन वाला बहाली भर सकती हैं और अधिकतम 56 वर्ष तक आप सेविका से सुपरवाइजर बन सकती हैं। लिखा गया है कि अनिवार्य अहर्ताएँ जो है वो कम से कम मैट्रिक होना अनिवार्य है और कम से कम 10 वर्ष सेविका के पद पर कार्यरत होना चाहिए। इसके अलावा जो वांछनीय अहर्ताएँ हैं वो ये है कि आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट UG या PG न्यूनतम 45% अंकों के साथ अगर इस सब्जेक्ट में होता है तो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। समाजशास्त्र, समाज कार्य, होम साइंस, इसके अलावा साइकोलॉजी, CDP, आहार विज्ञान, श्रम एवं समाजशास्त्र यानी LSW अगर इन सब्जेक्ट में आपका PG या UG है तो आपको अलग से 45% अगर अंक के साथ है अलग से आपको बोनस अंक मिलेगा, फायदा मिलेगा। लिखा गया सेविका का चयन अगर जो है 18 वर्ष में अधिकतम 45 वर्ष में जो है उम्र सीमा 11 वर्ष की छूट दी जाएगी और उनको शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र महिलाओं का जो है उनके पिता के पते पर निर्गत होता है, यानी कि उनके नैयर के नाम पर ही निर्गत होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की भी जरूरत पड़ती है। अंडरटेकिंग शपथ पत्र भी देना होता है। यानी अब ये जो है चूँकि सुपरवाइजर बहाली जो होती है वो अनुबंध के आधार पर होती है और 1 वर्ष के लिए होती है। सरकार का पूरा अधिकार है आपको 1 वर्ष के बाद हटा दे, लेकिन कहने के लिए अनुबंध होता है। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद 10, 15, 20 वर्ष तक आराम से कार्यरत आप लोग रह सकती हैं। इसके अलावा पूरा नियम वही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं समय समय पर जो भी पारिश्रमिक मानदेय यात्रा भत्ता वो आप सभी को मिलेगा। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे कि 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आपका UG यानी अंडर ग्रेजुएट का मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा अगर आपने PG किया हुआ तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो तैयार होना चाहिए। आपका जातीय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा अंडरटेकिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी रहना चाहिए, तभी जाके आपको ये बहाली मिल पाती है, पेमेंट भी ठीक मिलता है। उम्मीद करूंगा आप कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी थी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।